सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक करणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877, 0532 256 7204, 0532 209 0448। ज्ञान भक्तों को पिलाने वाली है, बहु जन्मों के अज्ञान मेरे क्षण भर में मिटाने वाली है। यह ईश कृपा की धारा अब भक्तों पर गिराने वाली है, मानव को उसके सतपथ का यह बोध कराने वाली है। अमृतवाणी, अमृतवाणी। माया मोह विडंबना कुटिल कुचाल कुरूप, निस दिन मन संसार में यादन प्रभु का रूप। वंदो वह मैं परम गुरु, जिन यह ज्ञान पसार, देव सदा फल आदि में, जिन यह शब्द उचार। आज हम विश्व महान सत्ता की जन्म जयंती मना रहे हैं। उस सत्ता को ये ज्ञान था कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है। वो सत्ता कहती थी कि मैं गर्भ में कैसे आया इसका हमें ज्ञान है। वो सत्ता कहती थी कि इसके पहले मैं पूर्व जन्म में कहाँ था।
इसका भी हमें ज्ञान है। वह सत्ता कहती थी कि स्वामी जी के साथ मेरा पूर्व का क्या संबंध था। वो सत्ता बतलाती थी कि इस शरीर के पहले पूर्व शरीर में मेरी समाधि कहाँ है। वो सत्ता कहती थी कि मृत्यु एक विज्ञान है। प्राणी मरता है, शरीर मरता है, शरीर के अंदर जो रहने वाला शरीर ही है वह कहाँ मरता है। वह तो नित्य है, वह शाश्वत है, वह चेतन है। वह सत्ता बताती थी कि अध्यात्म में परमाणु विज्ञान क्या है। विहंगम योगी किस मंडल पर आसीन होकर के परमाणुओं का संग्रह करता है, परमाणुओं को कैच करता है, पकड़ता है, और किस तरह से परमाणुओं को छोड़ता भी। वह सत्ता बताती थी कि परमाणु क्रम का ज्ञान योगी को होता है। वो क्या करता है, नए परमाणुओं को कैच करता है और पुराने परमाणुओं को छोड़ता रहता है। परमाणु क्रम का ज्ञान विहंगम योग का सर्वोपरि ज्ञान है। जिसे परमाणु क्रम का ज्ञान नहीं है वह विहंगम योगी है ही नहीं। परमाणु से मतलब भौतिक परमाणु से नहीं है। परमाणु से मतलब है आध्यात्मिक परमाणु से, जिसका मंडल, जिसकी भूमि को कहा गया है अक्षर की भूमि, अक्षर का मंडल। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज परमाणु विज्ञान के वेत्ता थे और उसी परमाणु विज्ञान का उपदेश, दिग्दर्शन, अनुभव प्रथम आचार्य श्री महाराज को कराए थे। सदगुरुदेव कहते थे प्रथम आचार्य श्री से कि यह जो परमाणु ज्ञान है, यह जो परमाणु विद्या है, यह पुस्तक में मिलती है। इसका वर्णन दर्शन शास्त्र में है, वेदों में है, लेकिन वह ज्ञान आज अनुभव में नहीं है। प्रथम आचार्य श्री से कहते थे सदगुरुदेव भगवान कि मैंने परमाणु क्रम का ज्ञान प्राप्त किया है परमाणु की भूमि में बैठ करके, और यह ज्ञान प्राप्त हुआ है हमें नित्यनाद सदगुरु के द्वारा। तो विहंगम योग में बंधुओं सबसे जो अमूल्य वस्तु है, अमूल्य धरोहर है, वह है परमाणु योग वियोग का ज्ञान, जो हमें प्राप्त हुआ है विरासत के रूप में।
परमाणु क्रम के ज्ञान के लिए आवश्यकता नहीं है पाणिनि के व्याकरण की, दर्शन शास्त्र की, वेदों की। वह तो अनुभव परक ज्ञान है। उस ज्ञान को योगी अनुभव के धरातल में प्राप्त करता है, अनुभव की भूमि में प्राप्त करता है। परमाणु क्रम के ज्ञान से ही विहंगम योगी एक स्थान पर बैठ करके अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार करता है। देश ही में नहीं, सुदूर देशों में भी परमाणु ज्ञान के बल पर आध्यात्मिक प्रयोग करता है, जिसे सद्गुरुदेव ने कहा अक्षर का ईक्षण प्रयोग। तो इसका ज्ञान प्राप्त होता है परंपराबद्ध सद्गुरुओं के माध्यम से। परमाणु विज्ञान की जो कला है बंधुओं, वहीं पर अध्यात्म है, वहीं पर विहंगम योग है, वहीं पर सद्गुरु का मंडल है, वहीं पर शब्द की भूमि है, वहीं पर चेतन केंद्र है। विहंगम योगी वहीं से आसीन हो करके अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार देश विदेश में करता रहता है। प्रथम परंपरा सद्गुरु आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज का जीवन अध्यात्म से ओतप्रोत था। उनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति का दिग्दर्शन कराया था सद्गुरुदेव ने। प्रथम आचार्य श्री कहते थे कि स्वामी जी को मैं पिता के रूप में देखता था, कि स्वामी जी मेरे पिता हैं। लेकिन स्वामी जी के अंदर आध्यात्मिक स्रोत है, आध्यात्मिक शक्ति है, अजगुर की धारा है, अजगुर की स्वाति है। इसका ज्ञान हमें हुआ अंतिम काल में, जब स्वामी जी शरीर छोड़ने के 15 दिन पहले हमें अनुभव कराए। आचार्य श्री प्रथम कहते थे कि स्वामी जी के अंदर अपार शक्ति थी, अपार ज्ञान था। वे क्या नहीं जानते थे, वे क्या नहीं कर सकते थे। चाहे वो ज्ञान प्रकृति का हो, चाहे वो ज्ञान सिद्धि विभूतियों का हो, चाहे वो ज्ञान आध्यात्मिक प्रयोग का हो, चाहे वो ज्ञान तंत्रों का हो, मंत्रों का हो, आचार्य श्री कहते थे कि सद्गुरुदेव सभी विषयों के वेत्ता थे,
स्वामी जी कहते थे आचार्य श्री को कि मैंने इस आध्यात्मिक धन को बहुत परिश्रम से, बहुत तपस्या करके प्राप्त किया हूं। और आज ये ज्ञान विश्व में कहीं नहीं है। स्वामी जी आचार्य श्री से कहते थे कि मैं कन्याकुमारी से हिमालय तक घूमता हूं, आज ये ज्ञान कहां पर है, किसके पास है? विहंगम योग का जो ज्ञान है यह स्थिर है अनुभव के धरातल पर। यहाँ पर कोरा विटंडावाद नहीं है, यहाँ पर पांडित्य नहीं है, यहाँ पर बुद्धिवाद नहीं है, यहाँ पर भौतिकता नहीं है, यहाँ पर शुद्ध अध्यात्म है। प्रथम परंपरा सदगुरु कहते थे कि स्वामी जी ने कहा कि पढ़ लिख करके कोई सदगुरु नहीं होता, सदगुरु की एक स्वाति होती है, सदगुरु की एक धारा होती है, सदगुरु का एक प्रवाह होता है। तभी तो लिखा गुरुदेव ने, अजगुरु की छाया पड़े सदगुरु पद अधिकार, विद्या पढ़ गुरु नहीं बने महा कठिन व्यवहार। अध्यात्म के अंदर, विहंगम योग के अंदर जो परंपरा है सदगुरु की, वहां पर संबंध है अनुभव से। सदगुरु का चयन सदगुरु स्वतः करता है। सदगुरु सदगुरु बनाता है। सदगुरु का चुनाव कोई संस्थान, कोई कमेटी नहीं करती। सदगुरु सदगुरु को स्वतः चुन लेता है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर जो ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान का प्रवाह है, उसका आधार प्रकृति में नहीं है, जड़ जगत में नहीं है, उसका आधार भौतिक नहीं है, उसका आधार ऐन्द्रिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। वहां तो शब्द है, वहां तो अनुभव है, वहां तो सदगुरु है। सूक्ष्म विषय अध्यात्म है, बूझत बूझत बूझ साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। बंधुओं, यह जो अध्यात्म है, यह जो विहंगम योग है, सहज योग है, ये अनुभव की वस्तु है। इसका आधार अनुभव है।